कोशिका का। Good morning to all of you. So today we are going to start the second chapter of urinary system. Okay. In the last class we have studied what are the different parts of urinary system. We studied that there are two kidneys which are bean shaped. Then there are two ureters. The function of the kidney is to form the urine. The urine will pass through the ureters and then will collect in the urinary bladder, and urethra is that place from which urine comes out. ठीक है, इतना हमने पढ़ा था कि किडनी यूरिनरी सिस्टम में दो किडनी रहता है। किडनी का काम है यूरिन बनाना। यूरेटर्स दो हमारे पास है, एक राइट किडनी एक लेफ्ट किडनी। वहाँ से यूरेटर्स यूरिन वहाँ से फ्लो होगा और यूरिनरी ब्लैडर में आएगा जहाँ पे टेम्पोरली वो स्टोर होता है। उसके बाद यूरेथ्रा वो जगह है जहाँ से यूरिन बाहर आता है ना। फिर हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि रीनल कैप्सूल है, फिर कॉर्टेक्स है, उसके बाद मेडुला है, रीनल पेल्विस है, हाइलम है, ये सब हमने पढ़ा था, है ना। फिर इसके साथ में हम लोग ने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था अबाउट नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि पहला हमारे पास दिस ग्लोमेरुलस है ना। ग्लोमेरुलस के बाद आता है PCT, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद लूप ऑफ हेनले आता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स आता है। ये सब हमने पढ़ाई कर लिया। आज हम लोग अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेकेंड चैप्टर। ठीक है, अब ये जो हम लास्ट टाइम पढ़े थे उसी को समराइज कर रहे हैं। समरी ऑफ पैसेज ऑफ यूरिन किडनी। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था कि मेडुला में पिरामिड्स रहता है, पिरामिड से यूरिन निकलेगा, फिर रीनल पैपिला में आएगा। दिस रीनल पैपिला कहाँ पर है? इट इज़ द एपेक्स ऑफ पिरामिड। लास्ट टाइम हम लोग ने डायग्राम से पढ़ा था। देन वहाँ से माइनर कैलिक्स में आएगा, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आएगा, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में जाएगा, रीनल पेल्विस से यूरेटस में जाएगा। ठीक है, सो दिस इज समरी पैसेज ऑफ यूरिन इन द किडनी। ओके, ठीक है, तो यूरेटर से फिर ब्लैडर में होकर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। सो ये हम लोग ने जो पढ़ा था उसका लास्ट टाइम का है। पिरामिड से विल कम टू पैपिला। पैपिला कहाँ पर है? पिरामिड के एपेक्स को कहते हैं पैपिला। पिछले बार हमने पढ़ा था माइनर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर। ओके, नाउ अब आज हम लोग अपना असली टॉपिक में आ रहे हैं, दैट इज ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। ठीक है, क्या लिखा है? द किडनी रिसीव्स अबाउट 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। ओके, हार्ट से जितना ब्लड निकलता है उसका 20% जो है वो किडनी में आता है। 20% द किडनी रिसीव्स। ओके, फिर क्या कैसे आता है? आफ्टर एंटरिंग द किडनी एट द हाइलम। पिछले बार हमने पढ़ा था हाइलम कॉनकेव एरिया में हाइलम रहता है जहाँ से रीनल आर्टरी जाता है, रीनल वेन जाता है, लिम्फेटिक्स जाते हैं, और जैसे रीनल पेल्विस है जहाँ से यूरिन बाहर आ रहा है। ये सारा चीज़ वही एरिया में। ठीक है, तो आफ्टर एंटरिंग द किडनी एट द हाइलम द रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। ठीक है, रीनल आर्टरी हम लोग पिछला डायग्राम एक देखे थे जिसमें एब्डोमिनल आयोटा से निकलता है दो रीनल आर्टरी, एक राइट रीनल आर्टरी और एक लेफ्ट रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी फिर बहुत सारे आर्टरीज में डिवाइड होता है, बहुत सारे आर्टरीज जो है आर्टेरियोल्स में डिवाइड होता है। ये क्लियर है आपको? सबसे पहले आयोटा, आयोटा से राइट किडनी की ओर एक रीनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी की ओर एक रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी फिर और डिवाइड हो जाएगा स्मॉलर आर्टरीज में, स्मॉलर आर्टरी और कैपिलरी टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, बहुत ही महीन, दैट इज कॉल्ड एज आर्टेरियोल्स। ओके, अब आर्टेरियोल्स फिर डिवाइड हो रहा है जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ रहे हैं। इन द कॉर्टेक्स एंड आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, हमारे पास दो आर्टेरियोल है, एक एफरेंट है एक इफरेंट है। एफरेंट का काम है ब्लड लेकर आना और इफरेंट का काम है ब्लड लेकर जाना। ठीक है, एफरेंट का काम है ब्लड लेकर आना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एफरेंट आर्टेरियोल एंटर्स ईच ग्लोमेरुलर कैप्सूल देन सब डिवाइड्स इनटू क्लस्टर ऑफ टाइनी कैपिलरीज, आर्टेरियल कैपिलरीज फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस। ठीक है, पिछले बार हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में हमने पढ़ा था बोमन्स कैप्सूल है, कप शेप्ड ऑर्गन है। इस कप शेप्ड ऑर्गन में मैं आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगी उसका डायग्राम, पहले भी हमने देखा था।
सो कप शेप्ड ऑर्गन के ऊपर आर्टरीज का एक गुच्छा है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो वो कैसे बनता है? एफरेंट आर्टीरियोल के द्वारा। एफरेंट आर्टीरियोल जो है एक एक ग्लोमेरुलर कैप्सूल के पास जाएगा और फिर बहुत और डिवाइड होकर एक आर्टरीज का गुच्छा बन जाता है, ठीक है। तो इस गुच्छा को हम क्या क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस गुच्छे को हम क्या क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। यहाँ तक आप समझ गए? मैं इमेजिन कर रही हूँ। पहला आयोटा से रीनल आर्टरी से फिर वो स्मॉलर आर्टरी से आर्टीरियोल, और एक एक आर्टीरियोल एक एफरेंट आर्टीरियोल बनकर एक एक ग्लोमेरुलस में जाएगा। पिछले बार हमने पढ़ा था 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स है, तो 1.2 मिलियन एफरेंट आर्टीरियोल्स भी है, ठीक है। सो एफरेंट आर्टीरियोल एक एक ग्लोमेरुलर कैप्सूल के पास जाएगा, फिर सब डिवाइड हो जाएगा, एक गुच्छा बन जाएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं टफ्ट ऑफ आर्टरीज, ठीक है, और ग्लोमेरुलस बन गया, ठीक है। अब ब्लड वेसल लीडिंग अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। मैं अभी आपको आगे एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें ये बात जो मैं कह रही हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। ब्लड वेसल से ब्लड आ रहा है जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। ये जो ब्लड छन गया वो यूरिन बन के नीचे जाएगा, ओके, और बाकी जो है वो वापस जाएगा, ये वो इफरेंट आर्टीरियोल लेकर जाएगा, ठीक है। वो ब्लड कौन लेके जाएगा? इफरेंट आर्टीरियोल लेकर जाएगा, ठीक है। अब एफरेंट और इफरेंट का क्या फर्क है? एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर आता है और इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर जाता है, ओके। दिस ब्रिंग्स ब्लड एंड दिस टेक्स बैक ब्लड, ओके। अब क्या है? एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट आर्टीरियोल हैज़ लेस, so which increases pressure inside the glomerulus and divides filtration across the glomerular capillary walls। मैं एक एग्जांपल बता रही, जैसे हम लोग चाय छान रहे हैं, है ना, चाय छान रहे हैं, हमने केतली में चाय बनाया और चाय को फोर्स से हमने डाला, ठीक है। तो चाय छनता है और कप में चाय आ जाता है, और चाय पत्ती जो बड़ा साइज में है वो छनता नहीं है, वो ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। तो नीचे जो कप में आ गया उसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। उसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। पर अगर ये केतली का चाय में 1-2 ड्रॉप करके डालूंगी तो क्या होगा? वो चाय कप में आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर कम था, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया है कि एफरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर है इफरेंट से ज़्यादा है, जिसके कारण प्रेशर बन रहा है ग्लोमेरुलस में, और जिससे फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, तो ये स्लाइड का मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। हार्ट का 20% ब्लड किडनीज में आता है। आउटा से एक रीनल आर्टरी, राइट किडनी की ओर, लेफ्ट रीनल आर्टरी लेफ्ट किडनी की ओर, और फिर ये आर्टरी और स्मॉलर आर्टरी फिर आर्टीरियोल्स में डिवाइड होता है। एक आर्टीरियोल फिर 2 भाग में डिवाइड होगा, एक है एफरेंट आर्टीरियोल और दूसरा है इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल का काम है ब्लड को लेकर आना, इफरेंट आर्टीरियोल का काम है ब्लड को लेकर जाना। एफरेंट आर्टीरियोल एक एक कप शेप्ड ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल के पास आता है और वहाँ पर एक आर्टरीज का एक गुच्छा बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, ओके। और इफरेंट आर्टीरियोल और एफरेंट आर्टीरियोल का साइज में फ़र्क है। एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज़्यादा है और इफरेंट का कम है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस में प्रेशर मेंटेन रहता है। अब इफरेंट आर्टीरियोल क्या कर रहा है? इफरेंट आर्टीरियोल डिवाइड्स इनटू सेकेंड पेरीट्यूबुलर, मतलब पेरी मतलब सराउंडिंग, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्स। हमारे पास ट्यूबुलर कौन सा है? हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ये सब ट्यूबुल्स है ना। सो इफरेंट आर्टीरियोल जो है दिस डिवाइड्स इनटू सेकेंड, दैट इज अराउंड ट्यूबुल्स कैपिलरी नेटवर्क, और विच रैप्स अराउंड, रैप्स मतलब लिपटा हुआ है, कहाँ? बचे हुए ट्यूबुल्स में, ठीक है, जिससे फ्लूइड इन द ट्यूबुल और ब्लड स्ट्रीम में कुछ एक्सचेंज हो सके, ठीक है। ये पार्ट हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके कारण सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी मेंटेन रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में भी मदद मिलता है, और ये इफरेंट आर्टीरियोल
फाइनली वीनस ब्लड में ड्रेन हो जाता है और किडनी से रीनल वेन के थ्रू निकलता है और इंफीरियर वीना कावा में आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इफरेंट आर्टीरियल निकला है ना, कहाँ से निकला, ग्लोमेरुलस से निकला। उसके बाद ये ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है जिससे एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो सके, और इसके साथ में ये फाइनली ड्रेन करेगा रीनल वेन में, और रीनल वेन फाइनली ड्रेन करेगा इंफीरियर वेना कावा। ओके, अब ब्लड वेसल्स, नर्वस कंट्रोल क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है, एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ ब्रांचेस ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक से रीनल ब्लड वेसल भी कंट्रोल रहता है, ब्लड वेसल का डायमीटर और रीनल ब्लड फ्लो। ये कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। नाउ अब हम लोग आ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, फंक्शंस ऑफ किडनी में पहला है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं किडनी फॉर्म्स यूरिन विच पासेस थ्रू यूरेटस टू द ब्लैडर फॉर स्टोरेज प्रायर टू एक्सक्रीशन। ठीक है, किडनी का काम है यूरिन बनाना, वो यूरेटर से जाएगा, ब्लैडर में आएगा, वहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स भी कंट्रोल होता है, पीएच भी कंट्रोल होता है विच इज़ मेंटेन्ड बाय एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो किडनी का काम सिर्फ यूरिन बनाना ही नहीं, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को भी मेंटेन करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है। पीएच को कैसे मेंटेन करता है, बाय एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स है, व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले है छानना, दैट इज फिल्ट्रेशन। ओके, कहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, दिस टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। सेमी परमिएबल का मतलब है, सेमी मतलब कुछ, परमिएबल मतलब अलाउ करना। ठीक है, जैसे आपने चाय को छाना, ठीक है, आपका छन्नी इतना इस टाइप का बना हुआ रहता है कि उसमें से चाय छनेगा पर चाय पत्ती नहीं छनेगा, चाय पत्ती ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब है कि जो छन्नी है वो उसमें से चाय छन जाएगा पर पत्ती नहीं छनेगा, क्योंकि पत्ती का साइज जो है वो चाय के छन्नी के से बड़ा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब कुछ को अलाउ करना, अब कुछ को अलाउ नहीं करना। ओके, तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन कहाँ है, सेमी परमिएबल वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, इसमें क्या है, पानी, वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, पर क्या है, दे आर रीअब्जॉर्ब्ड लेटर। उसका मतलब क्षमता जरूर है पर आगे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज टू फिल्टर थ्रू एंड देयरफॉर रिमेन इन द कैपिलरीज। ठीक है, पर ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और बड़े मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी बड़े रहते हैं, जिसके कारण ये फिल्टर नहीं हो पाता। ठीक है, तो अभी मैं एक और स्लाइड सिखाती हूँ। ये देखो, ये है ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमेनिंग इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, जो फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं, चाय छानने के बाद जो छना हुआ चाय है, तो चाय वाला जो पोर्शन है दैट इज फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं, चाय को बोलते हैं। वैसे ही बोमेंस कैप्सूल्स में फिल्टर हो गया तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या है, ये पूरा फिल्टर हो जाएगा। वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, एमिनो एसिड्स, कीटो एसिड्स, ग्लूकोज, सम हार्मोन्स, यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड एंड सम ड्रग्स, दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब छनने के बाद ये सारा चीज़ मिलेगा। क्या नहीं छनता है, WBC, ल्यूकोसाइट्स नहीं, RBC नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, कुछ ड्रग्स, ये यूरिन से सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होने वाला ग्रुप है और ये होने वाला ग्रुप है। ठीक है, अब है फिल्ट्रेशन इन द किडनी। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस because there is a difference between blood pressure in the glomerulus and the pressure of the filtrate in the glomerular capsule। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है, कहाँ का प्रेशर डिफरेंस है, अभी जैसे आप चाय छान रहे हैं, है ना, आपने नीचे कप रखा,
तो ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पर आप छान रहे, आप जहाँ चाय डाल रहे हैं वहाँ का प्रेशर ज़्यादा है और नीचे का प्रेशर कम है, ठीक है। पहला प्रेशर डिफरेंस ये है। सेकेंड इज इफरेंट आर्टीरियोल एफरेंट आर्टीरियोल से नैरो है, नैरो मतलब पतला है, ठीक है। तो जिसके कारण एक कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना 55 मिलीग्राम Hg किसको मर्क्यूरी को डिनोट करता है, बिल्ड्स अप इन दी ग्लोमेरुलस, ठीक है। और यहाँ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले छन रहा है ना, ब्लड छनता है कहाँ पर, किडनी में। क्यों छन रहा है, क्योंकि किसके बीच में डिफरेंस है ब्लड प्रेशर का, इन दी ग्लोमेरुलस, आपके छन्नी में जहाँ ब्लड प्रेशर है वहाँ का प्रेशर और फिल्ट्रेट का प्रेशर, वहाँ के प्रेशर में डिफरेंस है, इसीलिए चाय छन जाता है या यहाँ पे ब्लड छन जाता है। उसके बाद एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज़्यादा है और इफरेंट का कम है ना, बिकॉज इफरेंट आर्टीरियोल इज नैरोअर दैन द एफरेंट, तो इसलिए कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 55 मिलीग्राम mg बिल्ड्स अप इन दी ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके साथ में एफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट आर्टीरियल के साइज में कितना फ़र्क है, 55 mm of Hg, तो जिसके कारण एक कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। इस प्रेशर को ऑपोजिट करने के लिए या रोकने के लिए दो प्रेशर है। पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, पहला क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड 30 mg, और दूसरा है फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 15 mg इन दी ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, किडनी का फंक्शन, उसका पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन या छानना, ब्लड छनता है, ठीक है, कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में। तो सबसे पहले डिफरेंस है ऊपर का भाग, जैसे हम चाय छान रहे हैं तो ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है और चाय जो छन के कप में आ रहा है वो कम है। दूसरा पार्ट एफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट का कम है, इसमें भी प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट में दो प्रेशर और है, पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड 30 mg एंड फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये है 15 mg, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रेशर डिफरेंस। ये देखो यहाँ पर ब्लड यहाँ से आया एफरेंट आर्टीरियल, यहाँ पर आके छन रहा है, पर कुछ कारण देखो यहाँ पे ब्लड फ्लो एफरेंट आर्टीरियल और यही इफरेंट आर्टीरियल, ब्लड आएगा एफरेंट आर्टीरियल से, जाएगा इफरेंट से। अभी पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ब्लड जब आता है एफरेंट से यहाँ पे छनता है, ठीक है। क्यों छनता है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम है, इधर का प्रेशर हल्का ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसके साथ में सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा एफरेंट का जो इनर स्ट्रेंथ है इफरेंट से थोड़ा कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ का चौड़ाई में, तो इसके कारण यहाँ पे 55 mg Hg mm of Hg ये प्रेशर यहाँ पर बन जाता है। इसके अगेंस्ट में और दो प्रेशर है जिसका नाम है ऑन्कोटिक, अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, सेकेंड है फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अगर आपको इतना याद नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ इतना फर्स्ट पॉइंट जरूर याद रखो, फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस बिकॉज देयर इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड दी ग्लोमेरुलस एंड दी फिल्ट्रेट, इतना कम से कम आप याद रखो। और दूसरा एफरेंट आर्टीरियल से इफरेंट आर्टीरियल थोड़ा पतला है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ब्लड यहाँ से आया, यहाँ छना, जो नहीं छन पाया वो इफरेंट से आगे बढ़ गया और यहाँ से छन के फाइनली ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल सबसे पहले आएगा। ये देखो यहाँ पर क्लियर है, ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ से एफरेंट आर्टीरियल आया, फिर बहुत सारे भाग कर लिया और गुच्छा बना लिया जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और टफ्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये पूरा गुच्छा हुआ और देखो ये है बोमस कैप्सूल, यहाँ से ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, मैंने आपको परसों बताया था जो मुड़ा वाला है उसको हम कहते हैं
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और जो पास में है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, और जो दूर है उसको हम कहते हैं डिस्टल। तो ये पीछे बाद के मुड़ा हुआ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, सामने का मुड़ा हुआ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, बीच में यू हैव लूप ऑफ हेनले। और ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये देखो इफरेंट ब्लड वेसल्स ये चारों तरफ यहाँ पे आया हुआ है, इट इज ऑल कमिंग दिस साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो पहले ब्लड छनेगा यहाँ, यहाँ इसलिए छनेगा क्योंकि एफरेंट और इफरेंट में जो मीन आसमान का फ़र्क है, और यहाँ से कुछ ब्लड जो है वो इफरेंट में चले जाता है, कुछ जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में आता है। ठीक है, ये हम लोग जो पढ़े उसी का ही है। अब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक दिन में दोनों किडनी में कितना लीटर ब्लड छनता है, इसको हम क्या कहते हैं? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो है कितना वॉल्यूम छना, है ना? जैसे हमने चाय छाना, कितना कप छाना, 10 कप, 50 कप, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक हेल्दी एडल्ट में GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 125 ml एक मिनट में, दैट इज 180 लीटर्स फिल्ट्रेट बन रहा है दोनों किडनी मिला के। पर क्या है, बहुत कुछ 1% छोड़कर बाकी पूरा फिल्ट्रेट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, क्षमता जरूर है, बनता भी जरूर है, पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब मतलब वापस एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है, कितना परसेंट नहीं होता है? दैट इज़ 1%। तो इसको कैलकुलेट करने से 1 to 1.5 लीटर्स इज एक्सक्रीटेड एज यूरिन। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम लोग ने यहाँ से यूरिन बना, ठीक है, यहाँ से यूरिन, यहाँ से पूरा रास्ता जाएगा, यहाँ से एक रिनल का 90 लीटर्स बना, दूसरा का भी 90 लीटर्स बना। जब ये जो पोर्शन है इसमें से पूरा 99.8% पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1 लीटर ब्लड ही, 1 से 1.5 लीटर ब्लड यूरिन ही हम लोग पास करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब मतलब वापस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, नाउ इज फर्स्ट पॉइंट हो गया छन्ना, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? ब्लड एफरेंट से आएगा, ग्लोमेरुलस बनाएगा। ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं? टफ्ट ऑफ आर्टरीज। ठीक है, आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स किसको बोलते हैं? पतले पतले आर्टरीज को हम कहते हैं रीनल आर्टरीज। ठीक है, पहले हमने पढ़ा एओर्टा से रीनल आर्टरी आएगा, रीनल आर्टरी से अलग 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 छोटे ब्रांचेस हो जाएगा, उसके बाद फाइनली ये रीनल कैप्सूल में आएगा। ठीक है, और बोमेंस कैप्सूल में आएगा और छनेगा। कितना छनेगा? 125 ml एक मिनट के हिसाब से छनेगा। पर क्या हो रहा है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये था, अभी हम क्या देखते हैं, यहाँ छन गया, ये पार्ट अभी हमारा हो गया, अब ये वाला पार्ट बचा है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनले में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट्स में यहाँ क्या क्या हो रहा है, ये अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन फॉर द फिल्ट्रेट बैक इनटू ब्लड टेक्स प्लेस एट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वापस ब्लड में चले जाएगा। क्या क्या जाएगा? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सच एज ग्लूकोज। फिर सिर्फ 60 से 70% लूप ऑफ हेनले में आएगा। लूप ऑफ हेनले में वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर कितना बचा? 50 to 20%। ये है ओरिजिनल फिल्ट्रेट रीच द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और मेनी इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली सोडियम आर रीअब्जॉर्ब्ड हियर। यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट्स का काम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स है मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करना। किसको? वाटर को। ठीक है, मैक्सिमम इज टू रीअब्जॉर्ब एज मच वाटर
एज दी बॉडी नीड्स, जितना बॉडी को पानी चाहिए वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, ये अभी हमने डायग्राम देखा था, यहाँ से छन गया, वो फिल्ट्रेशन का काम हो गया, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेट इस जगह में आएगा, पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। ये सारे जगह में ब्लड आ रहा है पर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। रीअब्जॉर्ब मतलब वापस बॉडी में जा रहा है, ओके। नाउ व्हाट इज दैट, सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अंदर चले जाता है ब्लड में वापस। 60 to 70% किस में आता है, लूप ऑफ हेनले में आता है, तो वहाँ पर सोडियम और क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाता है। 15 to 20% ही आता है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, और वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स खासकर सोडियम इज रीअब्सॉर्ब। फिर हम लोग ने पढ़ा कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो वाटर रीअब्सॉर्ब करता है जितना बॉडी को चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन। 3 हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीटेड होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से निकलता है, और एल्डोस्टेरोन जो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। ये सब अलग अलग हार्मोन्स हैं। अब थर्ड फेज है, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन, सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स आर क्लियर्ड बाय सिक्रीशन फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। मैं आपको इस डायग्राम से बताऊंगी। ये देखो, यहाँ पे एफरेंट आया, यहाँ पर ब्लड छना, इफरेंट चले गया, ठीक है। तो जो ब्लड यहाँ से, तो जो फिल्ट्रेट बन गया वो तो यहाँ से आके रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। पर कुछ ब्लड कहाँ चले जाते हैं, इफरेंट में चले जाता है। अब इफरेंट का ब्लड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग्स, जो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है तो यहाँ से छन नहीं पाता, पर ये क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल, ये पूरा इसमें से जुड़ा हुआ है, पास में, ब्लड वेसल्स के पास में। तो क्या होता है, ट्यूब्यूल से ब्लड किस में आ जाता है, ये जो है, ये ट्यूब्यूल्स, ये जो इफरेंट आर्टीरियोल से ये ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा। कहाँ से, इफरेंट आर्टीरियोल से ट्यूब्यूल्स। फॉर एग्जांपल ड्रग्स, जो मेडिसिन हम लेते हैं, वो किडनी से यहाँ से डायरेक्टली निकल नहीं सकता, तो क्या होता है, इफरेंट आर्टीरियोल ट्यूब्यूल्स में सब आसपास लिपटा हुआ है, तो इफरेंट आर्टीरियोल से कहाँ पर आ जाएगा, दी डिफरेंट ट्यूब्यूल्स, अलग अलग ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। इसको हम कहते हैं, जो अभी हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या है, थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स आर क्लियर्ड, जो मेडिसिन है बड़े मॉलिक्यूल होने के कारण छन नहीं सकता है, वो किस में आ जाता है, इफरेंट में आ जाता है। इफरेंट से ट्यूब्यूल्स में चले जाता है, इस तरीके से ब्लड से निकल जाता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन आयंस निकलता है, जिसके कारण नॉर्मल ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए मदद मिलता है, ठीक है। सो ये देखो, यहाँ पे प्रोसेस हमने पढ़ा, 3 प्रोसेस है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है, चाय छन गया है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चाय छानने वाला जगह, तो यहाँ पे ब्लड छन रहा है, चाय नहीं, यहाँ पे ब्लड छनेगा, ये है ग्लोमेरुलस, और ब्लड यहाँ पे छन रहा है। इसका नाम है एफरेंट आर्टीरियल और इसका नाम है इफरेंट आर्टीरियल। एफरेंट आर्टीरियल से ब्लड जाएगा, जो भी करना है वहाँ से किया, फिर यहाँ से फिल्ट्रेट बना, ठीक है। फिल्ट्रेट पहले जो है वो फिल्ट्रेट मतलब छनने के बाद वाला, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, फिर यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स में चले जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब ये जो जितना इसमें आता है, इसमें सब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है, पानी का, इलेक्ट्रोलाइट का, हाइड्रोजन आयंस का, ये सब रीअब्जॉर्प्शन है। अब है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल से ये कनेक्टेड है, किसमें,
ट्यूब्यूल्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। नाउ समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फिल्ट्रेशन होता है, छनता है ब्लड से, नेफ्रॉन में जा रहा है। रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेट से ब्लड में जा रहा है, जो ब्लड से रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, ब्लड से फिल्ट्रेट में जा रहा है। ठीक है, दीज आर समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम लोग एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया। फर्स्ट इज हमने समरी पढ़ा, किसका, समरी ऑफ पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी, पिरामिड से रीनल पैपिला। रीनल पैपिला कहाँ है, एपेक्स ऑफ द पिरामिड है, वहाँ से है माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस और यूरेटर, ऐसे यूरिन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई पे ये पढ़ा कि हार्ट का 20% ब्लड कहाँ पे आता है, किडनी में आता है। हाइलम से रीनल आर्टरी एंटर करते हैं। रीनल आर्टरी किसका ब्रांच है, आयोटा का ब्रांच है। रीनल आर्टरी एंटर किया, छोटा आर्टरी बनाए, फिर आर्टीरियल्स। आर्टीरियल्स मतलब बहुत महीन आर्टरीज, बहुत पतली पतली। ये महीन आर्टरीज दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक एफरेंट है और दूसरा इफरेंट है। एफरेंट का काम है ब्लड लेकर आना, वो कहाँ पर आएगा, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आएगा। फिर बहुत सारे छोटे छोटे आर्टरीज में बनता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, इफरेंट है जो ब्लड वेसल, बचा हुआ ब्लड लेकर बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्टीरियल। ठीक है, और एफरेंट आर्टीरियल से इफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर कम है। ठीक है, एफरेंट ज़्यादा चौड़ा है, इफरेंट कम है। इफरेंट आर्टीरियल जो है वो फिर डिवाइड होगा और ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स मतलब ये हमने पढ़ा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। फिर है लूप ऑफ हेनले, है ना। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड डीसीटी। ठीक है, सो इसका सब काम है जो डिफरेंट ट्यूब्यूल्स है उसके चारों तरफ ये लिपटे रहता है अच्छे से, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सके। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स जो है किडनी का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से कंट्रोल्ड है, तो जिसके कारण रीनल ब्लड फ्लो और डायमीटर और रीनल ब्लड फ्लो का ये चेक करना है। फिर हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ किडनी, जिसमें पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो किडनी का काम है यूरिन बनाना, जो यूरेटर से होके ब्लैडर में स्टोर होके जाएगा। सिर्फ यूरिन बनाना ही नहीं, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी एक्सक्रीट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंट्रोल होता है, पीएच भी मेंटेन होता है। कैसे, हाइड्रोजन आयन के एक्सक्रीशन के कारण। फिर हमने पढ़ा पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। कैसा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसमें से जो वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, बड़े जो सेल्स हैं वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, फिर ये था लिस्ट, जो निकलता है जो नहीं निकलता ये उसका लिस्ट है। फिर हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफरेंस है किसके बीच में। जैसे हम लोग चाय छान रहे हैं तो ऊपर का भाग में प्रेशर ज़्यादा है, नीचे जो चाय कप में आ रहा है उसमें प्रेशर कम है, वो पहला प्रेशर डिफरेंस है। और साथ में इफरेंट आर्टेरियल का साइज एफरेंट से पतला है। ठीक है, तो जिसके कारण एक कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना 55 mg का बन जाता है। इस प्रेशर को अपोज करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का और फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 15 लगाते हैं। ठीक है, होता है। ये हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा था। एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड आया, यहाँ पे फिल्टर हुआ, यहाँ फिल्ट्रेट बना और यहाँ से इफरेंट आर्टेरियल निकल गया। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर छानने का काम हो गया फिल्ट्रेशन, यहाँ पे होगा रीअब्जॉर्प्शन। कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सब जगह रीअब्जॉर्प्शन होएगा। ठीक है, थर्ड स्टेज इज ट्यूबुलर रीसेक्रेशन। ओके, अब एक बार में कितना ml बन छनता है, 125 ml, दैट इज 180 लीटर्स आर फॉर्म्ड ईच डे बाय 2 किडनीज पर। यूरिन बनता है सिर्फ 1 to 1.5 लीटर्स, क्योंकि बाकी सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कहाँ से क्या रीअब्जॉर्ब होगा ये उसका लिस्ट है। सेकेंड प्रोसेस दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। लूप ऑफ हेनले में सिर्फ 60 to 70% ही फिल्ट्रेट आए, क्योंकि बाहर
ऊपर सब एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद 15 to 20% डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गया। ये सब काम में ये जो है अलग अलग एरियाज़ है जहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है। और कलेक्टिंग डक्ट्स का मेन काम है बॉडी को कितना पानी चाहिए उसके हिसाब से वो रीअब्जॉर्ब करता है। फिर हार्मोन्स कौन सा रीअब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, एंटीडियूरेटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, एल्डोस्टेरॉन जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था तीसरा, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब जो मेडिसिन्स या जो बड़े मॉलिक्यूल्स जो ग्लोमेरुलस या बोमन्स कैप्सूल से नहीं छन पाया वो किस में चलेगा? इफरेंट आर्टीरियोल्स। ठीक है। तो ये जो है हम लोग ने पहले एक डायग्राम देखा था जिसमें इफरेंट आर्टीरियोल्स अलग ट्यूब्यूल्स में, कौन कौन से ट्यूब्यूल? प्रॉक्सिमल, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये सब ट्यूब्यूल्स से लिपटा हुआ है, बहुत पास में है। तो जो ड्रग्स है, जैसे बड़े सब्सटेंसेस से जो ड्रग्स है जो फिर कैसे क्लियर होगा? ये जो ड्रग्स है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आते हैं। पेरीट्यूबुलर मतलब ट्यूबल के आसपास के जो कैपिलरीज है, इफरेंट का ही कंटिन्यूएशन है, वहाँ से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से आता है। इस तरीके से वो ब्लड यूरिन से बाहर आ जाता है। और हाइड्रोजन आयन भी वैसे ही बाहर आता है, तो जिसके कारण ब्लड का नॉर्मल पीएच मेंटेन रहता है। ठीक है। यही चीज़ यहाँ पढ़े थे। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस जगह में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ये हमारा यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल है, ये जो गुच्छा है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टीरियल आया, बहुत छोटे छोटे ब्रांच बन गया है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो जो छन गया वो इधर चले गया, जो छन नहीं पाया वो इफरेंट के द्वारा चले गया। ठीक है। तो यहाँ पर आया, पहला काम खत्म हो गया, फिल्ट्रेशन का काम खत्म। अब है सेकेंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ये सारे ट्यूब्यूल्स हैं, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये है लूप ऑफ हेनले, फिर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये चारों सब जगह में, प्रॉक्सिमल में, लूप ऑफ हेनले में, डिस्टल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, सब में कुछ ना कुछ रीअब्जॉर्ब हो रहा है। कहीं वाटर, कहीं सोडियम, कहीं क्लोराइड्स, कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 1 मिनट में 125 ml फिल्टर हो रहा है। उसका मतलब 180 लीटर्स बन रहा है, पर यूरिन हमारा कितना निकलता है? सिर्फ 1 to 1.5 लीटर। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज़ रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसका मतलब जो छन नहीं सका, एक एग्जाम्पल है ड्रग्स, दूसरा है हाइड्रोजन आयंस। ये इफरेंट आर्टियोल से निकला और ये देखा पेरीट्यूबुलर, मतलब ट्यूब्यूल्स के पास वाला कैपिलरीज है। तो यहाँ से वो किस में आ गया? ट्यूब्यूल्स में आ गया, यहाँ से ट्यूब्यूल्स में आ गया। तो फिर ये फाइनली कलेक्टिंग डक्ट्स में चले जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन से निकल जाता है। तो ये है तीनों स्टेज यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है। मैं क्लियर हो गया? मैं समझ रही। पहला स्टेज है फिल्ट्रेशन जहाँ पे छनता है, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से सब जगह से कुछ ना कुछ रीअब्जॉर्ब होता है। पेरीट्यूबुलर का मतलब है जो इफरेंट, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। इसमें दो चीज़ें, पहला है ड्रग्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, छनता नहीं है, और दूसरा है हाइड्रोजन आयंस, ये यहाँ से नहीं आ पाता। तो ये इफरेंट आर्टीरियल का जो पतला ब्रांच है ये ट्यूब्यूल्स के पास है, तो यहाँ से इधर आ जाता है। ओके, सो इट कम्स हियर एंड देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकल जाता है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, तो वही था समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फिल्ट्रेशन से ब्लड से नेफ्रॉन में गया। ठीक है, हमने पढ़ा था भी नेफ्रॉन का पूरा पार्ट। ठीक है, फिल्ट्रेशन में वैसा गया। रीअब्जॉर्प्शन में फिल्ट्रेट से ब्लड में चले गया। ठीक है, फिल्ट्रेट से ब्लड में चले गया। ठीक है, उसके बाद फिल्ट्रेट मतलब जो छना हुआ था उससे ब्लड में चले गया। क्या चले गया? वाटर चले गया, ग्लूकोज चले गया, क्लोराइड चले गया, सोडियम चले गया, सब ब्लड में चले गया। ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब ब्लड से फिल्ट्रेट में आ गया। ब्लड से क्या फिल्ट्रेट में आया? हाइड्रोजन आयंस और ड्रग्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स यहाँ से ब्लड में नहीं जा पाया, पर ये हाइड्रोजन आयंस और जो ड्रग्स है वो ब्लड से फिल्ट्रेट में किया और इस तरीके से यूरिन से बाहर चले गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब बचा वाला पार्ट्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा।
Thank you so much for your patient listening.